लेकिन एफआईआईज ने ऊपर के लेवल पे भी शॉर्ट पोजीशन बनाना ही बेटर समझा। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर के, कहीं इन्फोसिस हो रहा है तो कहीं विप्रो हो रहा है। आज इन्फोसिस गैप अप किया, रिजल्ट के बाद धमाकेदार गैप अप हुआ यहाँ पर, लेकिन विप्रो में तकलीफ है। फंडामेंटल एनालिसिस उस पर मेरे क्या विचार हैं और मैं क्यों इन चीज़ों से परेशान रहता था और मैं आपको क्यों इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, उसके लिए आप पुरानी वीडियोज़ को देखिएगा। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की बाजार जब ओपन हुई थी बहुत ही शानदार तरीके से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में बाजार में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई। एक हमको रेड कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में और पॉइंट के टर्म्स में देखोगे तो ये क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन है। लगभग 200 पॉइंट ऊपर हम क्लोज किए हैं। अभी ओपनिंग के संकेत तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमको समझ में आ रही है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठ रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप बोलोगे सर काम तो उल्टा हो रहा है कि जिस तरफ ट्रेंड में हम ट्रेड पकड़ रहे हैं वहाँ पर स्टॉप लॉस जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कोई दोस्त धोखा देता है ना तो आपको असली कहानी समझ में आती है। तो जब ट्रेंड वाला दोस्त धोखा देगा तो स्टॉप लॉसेस जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस जाएंगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जाएंगे। तो इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करने में तकलीफ हो रही है तो आप खुद को दोष मत दो। यहाँ पर बाजार का ही, एक्चुअली बाजार का कोई दोष होता नहीं है। मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ, एक्चुअली बाजार हमको प्रॉफिट देना नहीं चाहती अगर हम ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड करने वाले बंदे हैं तो। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे ट्रेड करती हुई एसजेएक्स निफ्टी दिखाई देगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। आज निकाई का आप चार्ट जा करके देखोगे, मज़ा आ जाएगा आपको। 850 पॉइंट ऊपर जापान की बाजार क्लोज की है, 3.25% ऊपर। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था आज की डेट में जापान के लिए। कम से कम हम लोग वहाँ से कुछ कम संकेत लेते हैं, लेकिन फिर भी जापान को देख करके हम भी हल्ला मचा रहे थे। अंततः हमें तकलीफ झेलनी पड़ेगी नैस्डैक को देख करके, डाउ को देख करके, जो कि फिर से प्रॉब्लम में है। वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आना बिल्कुल आम सी बात है। ठीक है, हमारी बाजार भी लगभग 0.70% नीचे, 120 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज हमको जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब कन्वर्ट हो जाएगा लॉसेस में, अगर ऐसी ही ओपनिंग हो जाती है सोमवार को सुबह सुबह। ठीक है, अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो एक ही लेवल से अपनी बाजार का आज सामना हुआ और वहाँ पर लेवल ने हम लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंततः वो लेवल भी कुछ खास काम नहीं आया। 3 बजे के बाद हम लोग ट्रेड लेते भी नहीं है और वहाँ पर वो कुछ बढ़िया वाला ट्रेड दे रहा था। उससे पहले ना यहाँ पर ट्रेड दे पाया और ना यहाँ वाला ट्रेड सही से कन्वर्ट हो पाया टारगेट में। तो क्या ही कहें, आज का दिन मतलब समझ लो कि ना बाजार हमारे पक्ष में थी और ना लेवल ही कुछ काम कर पाए। डीआईआईज ने आज पूरी कोशिश की हम लोगों को बचाने की, वो खरीदारी करते रहे, लेकिन एफआईआईज ने ऊपर के लेवल पे भी शॉर्ट पोजीशन बनाना ही बेटर समझा। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर के, कहीं इन्फोसिस हो रहा है तो कहीं विप्रो हो रहा है। आज इन्फोसिस गैप अप किया, रिजल्ट के बाद धमाकेदार गैप अप हुआ यहाँ पर, लेकिन विप्रो में तकलीफ है। फंडामेंटल एनालिसिस उस पर मेरे क्या विचार हैं और मैं क्यों इन चीज़ों से परेशान रहता था और मैं आपको क्यों इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, उसके लिए आप पुरानी वीडियोज़ को देखिएगा। वीकेंड है तो जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको आप फिर से देखना ज़रूरी नहीं समझते हो, यही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। अभी आपसे विदा लेने का समय है, विदा ले रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जरूर देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में डाली हैं वो जरूर देखनी चाहिए आपको, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि बाजार कुछ भी गलत नहीं करती है। हम सबके पास स्किल सेट की कमी होती है और वो स्किल सेट आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।